हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम मैथ्स में स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे समय और काम। सबसे बड़ी बात क्या होती है, आप खुद सोचिए। आपको कोई काम दिया गया है तो डेफिनेटली कहा जाता है कि भैया इतने समय में पूरे कर लेना। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये सोच लिए कि आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, फिर तो आपका बहुत डिले हो जाता है सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन डिले होने का रीजन क्या है? आपका अप्रोच, आपका एटीट्यूड। जो लोग प्राइवेट फील्ड से जॉब करके आते हैं वो अपने टाइम को मनी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करते हैं कि ठीक है, अगर मैं यूपीएससी की तैयारी में 3 से 4 साल दे रहा हूं तो मेरा कितना का लॉस हो रहा है। अगर मेरी सैलरी एक मंथ की 1 लाख है तो मैं 4 साल में 50 लाख लॉस करने वाला हूं। तो मुझे 50 लाख अगर मैं लॉस करने वाला हूं तो मुझे जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्लियर कर लेना है। और नहीं होता है तो मैं छोड़ के चला जाऊंगा। मैं 3 से 4 अटेम्प्ट दूंगा, इसके बाद मैं नहीं दूंगा। ठीक है, अगर होना होगा तो इतने में हो जाएगा। ठीक है, तो हो क्या रहा है, उसने एक काम को फिक्स किया। एक काम को फिक्स किया, ठीक है। काम क्या है उसका? एग्जाम को क्लियर करना। उसका काम क्या था? उसका काम था यूपीएससी का जो एग्जाम है उसको क्लियर करना, उसका टारगेट था। ठीक है, और इसके लिए उसने क्या किया? टाइम फिक्स किया। उसके लिए उसने टाइम फिक्स किया कि मैं मैक्सिमम 4 अटेम्प्ट दूंगा। 4 अटेम्प्ट मतलब जाते ही अगले साल से। तो मान लीजिए उसने टोटल 4 साल का टाइम लिया। ठीक है, कि 4 साल में अगर मेरा ये काम यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, अगर क्लियर हो जाता है तो ठीक, वरना मैं छोड़ दूंगा। रीजन, क्योंकि वो पहले से ही जो है आपको एक एम्प्लॉय रहा है, जहां उसकी सैलरी जो है, जहां वो काम कर रहा है, उसकी सैलरी वहां पर 1 लाख रुपए पर मंथ है। ठीक है, 1 लाख रुपए पर महीना है। अगर वो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा तो एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा है ना। और अगर वो इसको लॉस कर रहा है तो 4 साल में 48 लाख रुपया लॉस कर रहा है। तो वो क्या चाहेगा? अब उसको दिमाग ये चल रहा है कि 4 साल में अगर मेरा नहीं होता है तो ऑलरेडी मैं इतना डेफिसिट में जा रहा हूं, मैं क्यों आगे टाइम वेस्ट करूं। उसी समय क्या होता है, एक लड़का जो बीए, बीएससी, बीटेक कुछ भी करके सीधा सीधी प्रिपरेशन करने आता है, वो सीधा सीधी प्रिपरेशन करने आ जाता है। उसने पैसे कमाए ही नहीं है, उसने आज तक गंवाए ही है। पहले 12th में, उसके बाद मेडिकल अगर उसने इंजीनियरिंग की है तो इंजीनियरिंग में 4 साल, क्योंकि अगर उसको जॉब नहीं कर रहा है तो क्या करेगा? डिग्री तो ली है उसने, तो उसको मनी अर्न करने की वैल्यू पता ही नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है क्या कि वो डेफिसिट में भी जा रहा है। वो प्रिपरेशन किए जा रहा है। पहले 2 से 3 साल वो जो है अटेम्प्ट नहीं लेता है, तैयारी कर रहा है। ठीक है, 3 साल के बाद जब वो उस लायक होता है तो वो पहला अटेम्प्ट देता है, दूसरा नहीं होता है तो दूसरा, तीसरा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, दूसरा, तीसरा, 6 अटेम्प्ट। उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर स्टेट पीसीएस पे भी उसी तरह लगे रहता है बिना जॉब किए हुए। और 21 साल का लड़का या 22 साल का लड़का धीरे धीरे 35-36 साल का होते चला जाता है, कुछ भी अर्न नहीं करता। क्यों? उसने अपने काम के लिए कोई समय फिक्स ही नहीं किया है कि मुझे ये एग्जाम क्लियर करके अर्न करना है। लाइफ का पहला मोटो होता है सर्वाइवल। सर्वाइवल के लिए मनी चाहिए, मनी के लिए जॉब चाहिए, बिजनेस चाहिए, कुछ भी चाहिए। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, जैसे आप 25 साल हो, नहीं 28 साल हो, 30 साल हो मैक्स। यूपीएससी क्यों 32 साल रखती है जनरल के लिए कि यार पहले 30 साल था, क्या हो गया? आपकी एफिशिएंसी इतनी है, अगर आप हो कर लिए हो इतने के बीच में ठीक है, वरना आप दूसरे किसी और फील्ड के लिए लाइक ट्राई करो, जरूरी नहीं है। लाइफ का अल्टीमेट गोल है जीवन को जीना, राइट? तो आपने यहां इसमें और इसमें क्या अंतर है? जो ये दो लड़के हैं, पहला वाला और ये दूसरा, इस दोनों में क्या अंतर है? इसने एक काम ये भी ले रहा है, काम ये भी कर रहा है, दोनों का काम वही है, एग्जाम क्लियर करना है, बट इसने अपना टाइम फिक्स किया है, 4 इयर्स। और इसका चूंकि इसको पता ही नहीं है मनी वैल्यू, इसने कुछ कभी अर्न ही नहीं किया है, तो ये एक दिए जा रहा है स्टेट पीसीएस, ये वो जब तक नहीं होगा तब तक करेंगे। हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर लगे हुए। एटलीस्ट एक सर्टेन एज के बाद आपको एक जॉब लेनी चाहिए। ठीक है, तो यही है समय, समय, काम।
कि इसने अपने सिलेबस को या जितना भी काम है उसको 4 साल में डिवाइड कर दिया कि इतने इतने परसेंट में मेरी ग्रोथ फर्स्ट ईयर की 25%, सेकेंड 25%, 50 हो गई, थर्ड 75 हो गई, चौथे साल में तो मेरा हो ही जाएगा हर हाल में, क्योंकि 100% मैंने काम में एफर्ट कर, जितनी भी डिमांड है उसको फुलफिल कर दी। और नहीं होगा तो मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि मुझे फिर भी इतने लाख रुपया महीना तो मिल ही रहा है, एक अच्छी लाइफस्टाइल में जी लूंगा। ठीक है, तो ये मेन चीज है, समय और काम दोनों का उतना ही महत्व है, समझ रहे हैं। अब देखिए, अब इसको हम लोग दूसरे ढंग से देखते हैं। सबसे पहले आप ये समझिए काम कहने का मतलब क्या है। ठीक है, काम, अब काम से कुछ और दिमाग में मत ले आइएगा, जो आपके दिमाग में आ रहा है वो काम का संपूर्ण मतलब कामना है। कामना, किसी चीज की भी कामना, उससे ही उत्पन्न काम होता है, इच्छा। सिर्फ दिमाग में एक ही चीज मत लाइए काम का मतलब। ठीक है, तो काम कुछ भी हो सकता है। आपने जो एक काम फिक्स किया, कैसे, लेबर के लिए क्या है, एक खेत की जुताई करनी है, उस पूरे खेत की जुताई एक काम है। एक घर की पुताई करनी है, उस पूरे घर की पुताई एक काम है। अगर उस घर में 4 कमरे हैं तो 25%, 25%, 25%, 25% काम हो गया। लेकिन आपने क्या बोला, ये पूरा घर पोतना है, इसकी पूरे घर की रंगाई पुताई करनी है, तो ये एक काम है। एक घर बनाना है तो ये एक काम है। एक टंकी में पानी फुलफिल कर देना है, पूरी टंकी भर देनी है, तो ये एक काम। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि एक काम का मतलब क्या हो गया, जो भी काम सौंपा गया है वो 100% हो जाए। जो भी काम सौंपा गया है वो 100% हो जाए तो वो एक काम कहलाता है, समझे। तो वो एक काम कहलाता है। अब आपको कहा गया, जैसे आपने एक टंकी भरते हैं, आप कई बार अपने घर में पानी भरा होगा, एक टंकी को फुलफिल करना है। ठीक है, 10 मिनट लगे, 15 मिनट लगे। ठीक है, तो समय क्या है आपका। अब एक काम को आप कर रहे हैं तो काम करने में आपको समय भी तो लगेगा। आपको काम करने में समय भी तो लगेगा, समझे। जैसे आपने एक टंकी को फुलफिल किया, एक टंकी को, इस टंकी को पूरा आपने भर दिया ऊपर तक, तो क्या ये एक काम है। और इसको भरने में अगर आपको 15 मिनट लगता है तो ये समय है। इस काम को पूरा करने का समय 15 मिनट। एक घर आप बना रहे हैं, ठीक है, आपने एक घर बनाया, राइट, आपने एक घर को बनाया, इसको बनाने में 1-2 साल लग गए, तो ये समय है। इस घर का बनना, घर का पूरा बनना एक काम है। आपको यह समझना पड़ेगा, एक टंकी का पूरा भरना, जो डिमांड है आपकी क्वेश्चन की, वो एक काम है। तो यह समझना पड़ेगा कि यह काम है और इस काम को करने में जो समय लगता है वो समय है। यह अंतर है। अब कोई काम किया जा रहा है, समझे। काम, पहले आप एग्जाम दे रहे थे, पहले क्या हो रहा था, देखिए, पहले आप एग्जाम दे रहे थे, तो एग्जाम में क्या हो रहा था, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना था। आपको जो काम मिला है यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है। ये क्या है आपके लिए, एक काम है। ठीक है, समय कितना है आपको दिया गया, 4 साल, 4 वर्ष आपको दिया गया। ठीक है, और आदमी कितना लग रहा है, आप है, यानी टोटल आदमी कितना है यहां पर, एक, आप।
इन्वॉल्वमेंट किसकी है इसमें? काम, समय और काम को करने वाला। ये कौन हो गया? काम को करने वाला। बिना ये तीनों के पॉसिबल नहीं है। काम को करने वाला चाहिए, काम को करने वाला चाहिए एक पर्टिकुलर समय में, तो ये तीनों की जरूरत होगी हर क्वेश्चन में, हर जगह। समझे? काम को करने वाला, काम, काम को करने का समय। जैसे ये घर है, तो घर को पूरा करना क्या है? काम है। समय कितना है? 2 साल है। ठीक है, और आपको मजदूर लग रहे होंगे। ठीक है, मान लीजिए 10 आदमी लग रहे होंगे, या इसके साथ 5 औरतें लग रही होंगी। समझे? तो ये सब कौन है? ये काम को करने वाले लोग हैं। ये काम है, घर को बनाना काम है, ये समय है। तो ये चीज है समय और काम। अब यहां पर हर चीज की, हर सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, हर आदमी की क्षमता अलग अलग होती है। मान लीजिए आदमी शरीर से मजबूत होता है, आदमी जो है शरीर से मजबूत होता है। मान लीजिए अगर एक आदमी एक काम को, उस एक आदमी को अकेले छोड़ दीजिए, वो इतना फास्ट आदमी है कि इसको 10 दिन में बना दे। देख रहे हैं? ये आदमी के कार्य करने की क्षमता है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। अब इसमें क्षमता का भी बड़ा रोल है, काम करने की क्षमता का। पहला ये हो गया काम, समय, काम करने वाला और काम करने वाले की क्षमता। क्षमता चौथा। अगर आदमी है मजबूत है, धड़ाधड़ अपना सामान उठा के कर रहा है तो 10 दिन में कर रहा है। उसी समय औरत है, वो उतना स्पीड में काम नहीं कर सकती है, वो उसी काम को 15 दिन में कर रही है। प्रकृति ने औरत को शारीरिक रूप से थोड़ा कमजोर बनाया है, मानसिक रूप से आपसे काफी मजबूत होती है। तो ये एक आदमी जो है वो 10 दिन में काम कर रहा है, क्यों? उसकी क्षमता कितनी है? उसी काम को 10 दिन में करेगा। समझे? कभी आपको एक गड्ढा खोदना हो, खोदें कभी गड्ढा? नहीं खोदें। मान लीजिए आपको एक एग्जाम ही लिख रहे हैं, यूपीएससी के एग्जाम में 20 क्वेश्चन आप सॉल्व करके आते हैं। अगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है तो आप उसी 3 घंटे में 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि आपकी क्षमता उतनी है। जिसको कुछ नहीं आता वो उसी 3 घंटे में 10 क्वेश्चन में नहीं कर पाता है। दोनों की क्षमता अलग अलग हो गई ना। काम समय उतना ही मिला 3 घंटा, लेकिन क्षमता अलग अलग हो गई। तो क्षमता जो है वो तय करती है कि वो एक आदमी कितने समय में एक काम करेगा, एक पर्टिकुलर आदमी कितने समय में एक काम करेगा। अगर आपकी लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत डेडिकेटेड है, आप 4 साल में यूपीएससी क्लियर कर ले रहे हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत डिस्ट्रैक्शन है, सामाजिक आदमी है, तो आपको 10 साल लग जाएगा, आप नहीं पास करेंगे। सामाजिक आदमी नहीं पास करता है यूपीएससी का, ये कोई भी एग्जाम सब। क्यों? देखिए रियलिटी यही है, सुनने में हार्श लगेगा। क्यों? उसको चिंता होती है इसने काम मैं ना कैसे बोलूं, दोस्त है, घर वाले हैं, मही में ये है। घर पे भी या कहीं में भी समाज में आप शारीरिक रूप से कितने भी आप मदद कर दें, उसकी कोई कीमत नहीं होती है। आप आर्थिक रूप से कितनी मदद कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उतनी ही कीमत होती है। कभी भी आप अपने दरवाजे पे जाइएगा, आप 2 भाई रहिए या 2 दोस्त रहिए, आप कितने भी किसी की शादी में या फिर आप कितना भी उसकी शादी में इन्वॉल्व होकर के आप पूरी शादी करवा रहे हो, लेकिन इज्जत मिलेगी आपके दोस्त को जो आईएएस बन के दरवाजे पे पहुंचे हैं। पूरा घर उसकी खातिरदारी और उसकी इज्जत में लगेगा। इवन आप ही को कहा जाएगा कि इसके लिए पानी और ये ला दो। तो ज्यादा सामाजिक बनने की जरूरत नहीं है, सेल्फिश बनिए और एग्जाम क्लियर कीजिए। समझ गए?
मैं बार बार ये वर्ड बोलता हूं, एग्जाम पास करना है तो सेल्फिश बनिए। जीवन में एक न एक बार सेल्फिश बनना बहुत जरूरी है। ना कहना सीखिए, नहीं करना है मुझे ये काम, नहीं करूंगा अभी मैं काम। गृह त्यागी का क्या मतलब होता था? विद्यार्थी के गुण में गृह त्यागी क्यों कहा गया है? ताकि घर के किसी तरह के झंझट से दूर रहे। घर में कोई भी काम कहा जा रहा है उससे उसका कोई लेना देना ना हो, ना रिश्तेदारों से लेना देना ना हो, किसी से कोई लेना देना ना हो, वो सिर्फ अपने लक्ष्य को फोकस करे। इसीलिए उसको गृह त्यागी कहा गया है। लेकिन आप क्या करते हैं? गृह त्याग लेते हैं और बाहर जाकर गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, उसकी सेवा में लग जाते हैं। लड़कियां हैं तो बॉयफ्रेंड बना लेती हैं, उसकी सेवा में लग जाती हैं। मैं सिर्फ लड़कों को नहीं बोल रहा हूं, लड़कियां भी बहुत होती हैं ऐसी। दुनिया देखना, दुनिया देखते रहो, एग्जाम निकल जाएगा। आपको अपने काम को फोकस करना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्लियर कर पाएंगे। सेल्फिश बनिए। अगर आप गांव में हैं, घर में हैं, तो ना कहना सीखिए। अगर आप घर से तैयारी कर रहे हैं तो घर से उठ करके दिल्ली, पटना, ढाका चले गए और वहां जाकर के आप इसी सब काम में लग गए। दोस्त के साथ, दोस्त ने बुला दिया, दोस्त का काम है। अरे जिनका भी आप काम कर रहे हैं, कर को आईएएस बन जाएगा तो नहीं पहचानेगा, कुछ दिन तक पहचानेगा, उसका उनका सर्कल अलग हो जाता है। और जहां पर कॉमन बातें नहीं रह जाती हैं वहां पर फिर रोज बातें नहीं होती हैं। तो इस चीज को समझिए। आप जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नो वन इज योर फ्रेंड। हां, एक दो दोस्त होने चाहिए जब आपको लगे आपकी उसका भी टाइम बर्बाद ना हो और आपका भी। और मनोरंजन जीवन का बहुत जरूरी पार्ट है। और ऐसा भी नहीं कि तैयारी के क्रम में दोस्तों को भी खो दीजिए, लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए कि आपकी प्रिपरेशन इंपैक्टेड ना हो। समझे? ये नहीं कि रोज जा रहे हैं मिलने के लिए, दोस्ती निभा रहे हैं, रोज रिश्तेदारी निभा रहे हैं, रोज घर वाले का अच्छा बेटा बन रहे हैं, तो इतने सामाजिक मत बनिए। अच्छा इंसान जरूर बनिए, लेकिन ड्यूरिंग प्रिपरेशन सामाजिक मत बनिए। सामाजिक आदमी कभी एग्जाम क्लियर नहीं करता है। सामाजिक बनिएगा तो एग्जाम आपका पास करने का एकदम दूर होते चला जाएगा। और मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। समझ गए? चलिए, तो आपको यहां क्या चीज दिखी? काम, समय, काम को करने वाला और काम को करने की क्षमता। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कैसे। काम को करने की क्षमता से मेरा मतलब क्या है? देखिए, मतलब ये समझिए कि अगर एक आदमी एक काम को, मान लीजिए घर की पुताई करनी है उसको, ठीक है, आप ही को घर की पुताई करनी है और घर में आपके 10 कमरे हैं, ठीक है, आप 10 दिन में एक काम करते हैं। इसका मतलब आपकी एफिशिएंसी क्या है? आपकी एफिशिएंसी क्या है? ओनली 10%। 10% एफिशिएंसी है। कैसे? आप 10 दिन में एक काम करते हैं। एक काम, एक काम का मतलब मैंने बोला 100%, बताया था ना, 100%। तो एक दिन में कितना काम करते हैं? 1/10 काम करेंगे। एक काम का 10वां भाग करेंगे। आप एक दिन में एक काम कर रहे हैं, 10 दिन में एक काम कर रहे हैं कि 10 दिन में आपने पुताई कर देनी है पूरी, वो एक काम है। और एक दिन, तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 1/10 काम। तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो गई? आपकी क्षमता कितनी % हो गई? इसमें 100 से गुणा कर दीजिए। एक काम क्या हो गया? ये जो एक काम है यही 100% है ना वर्क, यानी आपकी एफिशिएंसी सिर्फ 10%। यानी आप अगर ये एक काम है और आप 10 दिन में पूरा कर रहे हैं, पहला, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। देखिए ये क्या है? प्रथम दिन, फर्स्ट डे,
ये सेकंड, ये तीसरा दिन, ये चौथा दिन, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां। इस दिन जाकर के आपका काम पूरा हो जा रहा है। 10वें दिन जाकर के आपका काम पूरा हो रहा है, यानी 100% काम पूरा हो गया। 10 दिन में 100% काम पूरा हो गया। 10 दिन में एक काम पूरा हो गया, यानी 10 दिन में 100% काम पूरा हो गया। तो आपने क्या किया, आप हर दिन कितना कितना काम कर रहे हैं, 10%। पर दिन आप इतना ही काम कर रहे हैं, इससे ज्यादा तो काम नहीं कर रहे हैं। यानी एक दिन में आप सिर्फ 10% आपकी काम करने की क्षमता है, इससे ज्यादा तो है नहीं। एक दिन में 10%, अगले दिन में फिर 10%, तो ऐसे करके अगर कितना हो गया, पहले दिन सिर्फ 10% काम पूरा हुआ, दूसरे दिन 20% काम पूरा हो गया, तीसरे दिन 30% काम पूरा हो गया, चौथे दिन 40% काम पूरा हो गया, इसी तरह 9वें दिन 90% काम पूरा हो गया और 10वें दिन 100% काम पूरा हो गया। तो 1/10 काम का क्या मतलब है, आपकी क्षमता कितनी है, 10%। एक दिन में किसी काम का, जैसे रंगाई पुताई है, तो सिर्फ 10% काम ही आप कर सकते हैं उस पूरे काम का। आपकी एफिशिएंसी कितनी है, सिर्फ 10%। आपकी क्षमता कितनी है, 10%। उसी समय अगर एक महिला है जो 15 दिन में काम करती है, ठीक है, इसको थोड़ा मैं इजी करके 20 दिन बोल देता हूं। महिला जो है वो 20 दिन में काम पूरा कर रही है, मान लीजिए, समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो महिला अगर 20 दिन में पूरा कर रही है काम, 20 दिन में, वही रंगाई पुताई एक काम पूरा करती है, एक काम पूरा करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो महिला, 1/20 काम। 1/20 काम पूरा करेगी ना। वो महिला 20 दिन में पूरा काम, मान लीजिए ये एक काम है और इस काम को महिला 20 दिन में पूरा कर रही है। 1 2 3 4 5 7 8 9 10। समझे, 20 दिन में ये महिला काम पूरा कर रही है। तो कितना, एक दिन में कितना काम कर रही है, 1/20। 1/20 का क्या मतलब हो गया, कितना % काम पूरा कर रही है वो महिला, सिर्फ 5% काम प्रतिदिन। उसके प्रतिदिन का काम कितना है, सिर्फ 5%। 5% वर्क फर्स्ट डे, फिर अगेन 5% सेकेंड डे है। इसी तरह वो थर्ड डे 5%, फोर्थ डे 5%। तो ये 5% उसका चलता रहेगा, क्योंकि पर डे वो इतना ही काम कर सकती है, इससे ज्यादा काम तो उस महिला से पॉसिबल नहीं है। देख रहे हैं, पुरुष का सीधे आधा है, लेकिन एक दिन में कितना काम कर रही है, सिर्फ 5%। तभी तो 20 दिन में जाके 100%, यहां जाते ही इसका टोटल काम कितना हो गया, 100%। जैसे यहां इसका टोटल काम हो गया 100%, समझे, यहां इसका पूरा काम हो गया 100%। तो क्षमता क्या, एफिशिएंसी क्या है, इसकी एफिशिएंसी है 10%, इसकी एफिशिएंसी है 5%। क्यों, एक वो 20 दिन में एक काम कर रही है, तो एक दिन में सिर्फ 1/20वां काम पूरा करेगी। 1/20वां काम का क्या मतलब है, सिर्फ 5% काम पूरा कर सकती है। टोटल काम का सिर्फ 5% काम वो महिला एक दिन में पूरा कर सकती है, जबकि वही काम पुरुष जो है 10% पूरा कर सकता है।
उससे दुगनी इसकी एफिशिएंसी है। क्यों? पुरुष 10 दिन में काम कर रहा है तो महिला 20 दिन में। अगर वो पुरुष एक दिन में 10% काम पूरा करता है तो महिला 5%, सीधे उसकी एफिशिएंसी आधी हो जाती है। आपको ये समझना पड़ेगा परसेंटेज वाला चीज। जिस तरह ये है उसी तरह ये है। इससे काम बहुत आसान हो जा रहा है। अगर इसी समय बोला जाए कि महिला और पुरुष मिल करके वो काम कितने दिन में पूरा करते हैं, महिला और पुरुष मिल करके कितने दिन में पूरा करते हैं, तो आप क्या कहिएगा? एक दिन में महिला और पुरुष मिलकर कितना काम कर रहे हैं? देखिए, महिला का 5% है प्रतिदिन। देखिए, अब दोनों का मिला दीजिए। मान लीजिए दोनों वहां पर है, महिला और पुरुष दोनों है, तो एक महिला और एक पुरुष के प्रतिदिन का काम एक दिन में कितना काम करेगा? पुरुष 1/10 काम कर रहा है और महिला 1/20 काम कर रही है, यानी 3/20 हो गया। इतना काम कर रहे हैं दोनों। दोनों मिलकर के एक दिन में 3/20 काम कर रहे हैं। और इसी चीज को ऐसे देखिएगा तो पुरुष 10% काम कर रहा है और महिला 5% काम कर रही है, तो दोनों मिलकर के 15% काम कर रहा है ना? पुरुष 10% काम पूरा कर रहा है, साथ ही महिला 5%, तो दोनों मिलकर काम कितना? 15% काम पूरा कर दिया। पुरुष 10 ईंटा लेके जाता था, 100 ईंटा का गट्ठर लगाना है। एक दिन में पुरुष 10 ईंटा लेके जाता था, तो 10 दिन में 100 ईंटा पहुंचाएगा। लेकिन उसी समय और एक महिला सिर्फ 5 ईंटा एक दिन में ऊपर कर सकती थी, जो ईंट होता है सर पे रख करके, तो वो 100 ईंट को ऊपर करने में 20 दिन ले लेगी। लेकिन जब पुरुष और महिला एक साथ काम कर रहे हैं तो 10 ईंट पुरुष पहुंचा देगा, 5 ईंट महिला पहुंचा देगी, तो 15 ईंट पहुंच गया, 15% काम होगा। समझे? तो इसी चीज को मैंने परसेंटेज में बताया कि एक दिन में एक और पुरुष प्रतिदिन का काम, यानी एक दिन में कितना काम करेंगे। इसी चीज को ऐसे लिखेंगे कि एक दिन में एक महिला और एक पुरुष का काम, कुल काम कितना हो जाएगा? 3/20 का। क्यों? पुरुष एक दिन में 1/10 काम कर सकता है, महिला एक दिन में 1/20 काम कर सकती है। मेल फीमेल, इतना तो आप लोग समझते ही हैं। पुरुष एक दिन में 1/10 काम करता है, महिला 1/20 काम करती है, दोनों मिलकर कितना काम कर दिया? 3/20। इसी चीज को आप परसेंटेज में देखेंगे तो पुरुष एक दिन में 10% काम करता है, महिला एक दिन में 5% काम करती है, टोटल काम 15% हो गया। अब कितना समय लेगा? कुल समय कितना लेगा? देखिए, देखिए दोनों मिलकर के 3/20 काम एक दिन में करते हैं। तो एक काम कितने दिन में करेंगे? 1/3/20 दिन में करेंगे, यानी कि 20/3 दिन में करेंगे। अगर 3/20 काम एक दिन में, तो एक तो बड़ा है ना, तो एक काम कितने दिन में? तो 1/3/20,
यानी 20/3 दिन में, है ना। यानी इसको आप लिख सकते हैं 6/2/3 दिन में। इसी चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं, कुल काम कितना है, यहां से देखिए कुल काम कितना है 100%। एक दिन का काम 15%। तो समय क्या हो जाएगा, कुल समय, कुल काम बट एक दिन का काम। कुल काम 100%, एक दिन का काम 15%। आ गया आपको। देखिए है ना, एक दिन में 15% काम करता है, तो 100% काम कितने दिन में करेगा, 100% बचे 15%, 6/2/3, 6.67 डेज। समझे, दोनों तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मैं परसेंटेज इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे आसानी से निकलती हैं चीजें। काम जो आप कर रहे हैं वो क्षमता के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, प्रतिशत में ही काम कर रहे हैं, कुछ अलग तो कर नहीं रहे हैं, प्रतिशत में ही काम कर रहे हैं। समझे, आप इसमें एफिशिएंसी जो है उसकी उस पर निकाल रहे हैं कि एक दिन में 15% काम करता है तो कुल काम तो 100% है। तो बस जैसे आपका ये टोटल काम हो गया और एक दिन में, तो एक काम कितने, 1/3/20 दिन। समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।